गणेश जयंती 2026 संपूर्ण जानकारी। गणेश जयंती 2026 की तिथि। गणेश जयंती तिथि 22 जनवरी 2026 गुरुवार तिथि। विशेष माघ शुक्ल चतुर्थी शुभ समय प्रातः सूर्योदय के बाद से दोपहर तक ध्यान दें। गणेश जयंती को माघी गणेशोत्सव भी कहा जाता है। यह दिन भगवान गणेश के प्रकट होने का दिन माना जाता है। गणेश जयंती का महत्व। यह दिन विघ्नहर्ता गणेश की विशेष पूजा का दिन है। इस दिन की पूजा से धन की बाधाएं दूर होती है, रोगों से मुक्ति मिलती है, करियर, व्यापार और शिक्षा में सफलता मिलती है। महाराष्ट्र में यह पर्व विशेष रूप से मनाया जाता है। गणेश जयंती पर क्या न करें? तुलसी का पत्ता गणेश जी को अर्पित न करें। चंद्रमा चांद को न देखे। मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन का सेवन न करें। झूठ, क्रोध और अपशब्दों से बचें। पूजा में जल्दबाजी न करें। गणेश जयंती पर क्या करें? प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने। गणेश जी को स्नान कराएं, व्रत रखें। सामर्थ्य अनुसार 108 बार मंत्र जाप करें। गरीबों को भोजन या दान करें। गणेश जयंती पर क्या अर्पित करें? प्रसाद दूर्वा 21 या 108। सबसे प्रिय मोदक। गणेश जी का प्रिय भोग केला, नारियल, पीले फूल, घी का दीपक, धूप, कपूर। गणेश जयंती की पूजा विधि सरल विधि। एक संकल्प हाथ में जल लेकर कहें, मैं अपना नाम। गणेश जयंती के पावन अवसर पर भगवान गणेश की पूजा अपने कष्ट, रोग और धन बाधा दूर करने हेतु कर रहा / रही हूं। 2 गणेश जी का अभिषेक। पहले शुद्ध जल, फिर दूध, फिर पुनः जल। 3 मंत्र जाप। मुख्य मंत्र एयूएम गम गणपतये नमः 108 बार। रोग मुक्ति मंत्र एयूएम वक्रतुंडाय हुम 51 बार। धन प्राप्ति मंत्र एयूएम श्री गणेशाय नमः 108 बार। गणेश जयंती कथा। माता पार्वती ने अपने शरीर के उबटन से एक बालक की रचना की और उसे द्वारपाल बना दिया। जब भगवान शिव आए और बालक ने उन्हें रोका तो क्रोधित होकर शिव जी ने उसका सिर काट दिया। माता पार्वती के विलाप पर शिव जी ने हाथी का सिर लगाकर बालक को पुनर्जीवन दिया और कहा, आज से यह गणेश कहलाएगा और सभी देवताओं से पहले इसकी पूजा होगी। इसी दिन को गणेश जयंती कहा गया। गणेश जयंती की दूसरी कथा। क्यों मनाई जाती है गणेश जयंती? कथा। देवताओं की परीक्षा और गणेश जयंती एक समय की बात है। सभी देवताओं में यह विवाद हो गया कि सबसे बुद्धिमान और सबसे योग्य देवता कौन है। यह बात भगवान ब्रह्मा तक पहुंची। ब्रह्मा जी ने एक परीक्षा रखी। ब्रह्मा जी ने कहा, जो भी देवता तीनों लोकों का चक्कर लगाकर सबसे पहले लौटेगा वही सर्वश्रेष्ठ कहलाएगा। सभी देवता अपने अपने वाहनों से निकल पड़े। इंद्र अपने ऐरावत पर, सूर्य अपने रथ पर, कार्तिकेय अपने मोर पर। लेकिन गणेश जी चुपचाप बैठे रहे। देवताओं ने गणेश का उपहास किया। सबने कहा, गणेश जी कैसे जीत पाएंगे? उनका वाहन तो छोटा सा चूहा है। गणेश जी की बुद्धि। गणेश जी मुस्कुराए। उन्होंने अपने माता पिता शिव और पार्वती की 3 बार परिक्रमा की और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। जब देवता लौटे तो गणेश जी पहले से वहां थे। गणेश जी का उत्तर। देवताओं ने पूछा, तुमने तीनों लोकों की यात्रा कैसे पूरी कर ली? गणेश जी ने उत्तर दिया, मेरे लिए माता पिता ही तीनों लोक हैं। ब्रह्मा जी का वरदान। ब्रह्मा जी अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, आज माघ शुक्ल चतुर्थी के दिन तुम्हें प्रथम पूज्य घोषित किया जाता है। उन्होंने वरदान दिया, हर शुभ कार्य से पहले गणेश पूजन होगा। जो इस दिन गणेश की पूजा करेगा उसके कार्य निर्विघ्न होंगे। यही दिन आगे चलकर गणेश जयंती कहलाया। इस कथा का आध्यात्मिक अर्थ शक्ति से नहीं, बुद्धि से विजय होती है। माता पिता का सम्मान सबसे बड़ा धर्म है। अहंकार का नाश और विवेक की जीत। इसीलिए भक्तों, गणेश जयंती केवल जन्मदिन नहीं बल्कि बुद्धि, विनम्रता और संस्कारों का पर्व है। धन प्राप्ति का विशेष उपाय। यह उपाय शाम को करें। एक लाल कपड़े पर गणेश जी की तस्वीर रखें। 2 11 दूर्वा अर्पित करें। 3 21 मोदक का भोग लगाए। 4 108 बार मंत्र बोले। एयूएम गम श्री गणपतये नमः। मान्यता। इस उपाय से रुका हुआ धन, व्यापार में वृद्धि और आर्थिक स्थिरता आती है। रोग मुक्ति का उपाय। सुबह खाली पेट एक नारियल लें, उस पर रोली से स्वस्तिक बनाएं, गणेश जी के सामने रखें। 21 बार बोले एयूएम वक्रतुंडाय नमः। फिर नारियल किसी मंदिर में चढ़ा दें। पुराने रोगों और मानसिक तनाव में लाभ माना जाता है। व्रत नियम। यदि व्रत करें, फलाहार या एक समय भोजन नमक कम करें,
ब्रह्मचर्य का पालन मन, वाणी और कर्म से शुद्ध रहे। पूजा के बाद गणेश आरती करें, परिवार में प्रसाद बांटे, किसी जरूरतमंद को दान करें। गणेश जयंती की विशेष महिमा शास्त्रों के अनुसार माघ शुक्ल चतुर्थी को की गई गणेश पूजा सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना फल देती है। कहा जाता है इस दिन की गई पूजा सीधे बुद्धि लोक तक जाती है। गणेश जी शीघ्र प्रसन्न होते हैं। जो मनोकामना सच्चे मन से मांगी जाए वह शीघ्र पूर्ण होती है। गणेश जयंती पर दीपक जलाने का विशेष नियम। शाम के समय घी का दीपक जलाएं। दीपक में एक लौंग और एक इलायची डालें। गणेश जी के सामने रखें। मंत्र बोले 11 बार। AUM नमो सिद्धि विनायकाय मान्यता। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सुख समृद्धि आती है। बुद्धि और पढ़ाई में सफलता का उपाय। यह उपाय बच्चों और छात्रों के लिए बहुत लाभकारी है। सफेद कागज पर लाल कलम से लिखे AUM गम गणपतये नमः। इसे किताबों के नीचे रखें। रोज पढ़ाई से पहले 5 बार मंत्र बोले। याददाश्त तेज होती है और एकाग्रता बढ़ती है। गणेश जी का वाहन चूहा। रहस्य बहुत कम लोग जानते हैं कि चूहा इच्छाओं का प्रतीक। गणेश जी का चूहे पर बैठना बताता है कि इच्छाएं हमारे नियंत्रण में होनी चाहिए। सीख। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करता है वही सफल होता है। धन्यवाद। हर महादेव।